नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक HDFC का पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है मनी बैक, इसके बारे में एक वीडियो बनाया था। अब वहां पे भी डिमांड आ रही है और HDFC का जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसकी टैगलाइन देखो आप, बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड। इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा कैशबैक मिलता है क्योंकि अगर HDFC की बात करें तो इनके पास मेरे हिसाब से 20 से 25 कार्ड होंगे। 20 से 25 कार्ड है जो HDFC आपको ऑफर करता है। तो आज हम मिलेनिया कार्ड के बारे में बारीकी से समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, एक लाइक कर देना है और मैं भाई साहब खुश हो जाऊंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसे पर्सनल फाइनेंस बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं इसके की फीचर कि जो ये मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, ये देखिए HDFC का ये क्रेडिट कार्ड है, काफी पॉपुलर है। इसके जो की फीचर है वो समझ लीजिए। यहाँ पे आपको 5% का जो है सीबी मिलता है। सीबी मतलब कैशबैक मिलता है 5% का। कहां पे मिलेगा? एक तो मिलेगा भाई साहब अमेजोन पे। अगर आप अमेजोन पे हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। अमेजोन से आप कुछ भी शॉपिंग कर लीजिए। इसके अलावा आप पिक्चर वगैरह देखते हैं या फिर शो वगैरह जो है वो देखते हैं ऑनलाइन, तो आप बुक माई शो एक ऐप है, एक वेबसाइट है, वहां पे अगर आप इसको यूज करते हैं तो वहां भी आपको 5% कैशबैक मिल जाएगा। कल्ट फिट पे यूज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हैं, मिंत्रा पे भी कर सकते हैं, सोनी लिव एक OTT प्लेटफॉर्म है, वहां भी कर सकते हैं, स्विगी पे भी कर सकते हैं, टाटा क्लिक पे भी कर सकते हैं और उबर एंड जोमेटो पे भी कर सकते हैं। इन सब पे करेंगे तो आपको 5% का जो है कैशबैक देखने को मिलेगा। तो कैशबैक तो काफी सही है, 5% इतने सारे जगह आप इनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए अगर इसके अलावा आप और कहीं स्पेंड करते हैं तो फिर आपको कैशबैक मिलेगा मात्र 1%। ध्यान से समझ लीजिए, जो मैंने पहले बताया उनके अलावा आप कहीं और यूज करते हैं तो आपको 1% का ही जो है कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा अब यहाँ पे क्या कहां नहीं मिलेगा वो समझ लीजिए। अगर आप मान लीजिए फ्यूल में यूज करते हैं, इसको फ्यूल भरवाते हैं, कार्ड को यूज करते हैं तो भाई साहब आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा EMI करवाते हैं कोई तो भी आपको जो है नहीं मिलेगा, EMI पे भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई वॉलेट लोड करते हैं, वॉलेट ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको फिर कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें और की फीचर की बात करते हैं। देखिए, 1000 रुपए का यहाँ पे आपको एक गिफ्ट वाउचर भी मिलता है। कब मिलता है? कैलेंडर क्वार्टर पर कैलेंडर क्वार्टर मिलता है। क्वार्टर का मतलब आप समझ गए, 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं। तो वहां पे अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए से ज्यादा की स्पेंडिंग कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 1000 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा की स्पेंडिंग आप 3 महीने में कर देते हैं क्वार्टर के अंदर तो आप 1000 रुपए का जो है गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाएगा, आपको मेल पे आ जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? अगर मान लीजिए आप स्विगी से खाना मंगवाते हैं, खाना कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाना है? जो इनके पार्टनर है, HDFC के जो पार्टनर है, इसकी जो लिस्ट है वो इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। पार्टनर रेस्टोरेंट है वो आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि चेंज भी होते रहते हैं। वहां से अगर खाना मंगवाएंगे तो आपको 20% का जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो 20% है ना, ये फ्लैट नहीं है, ये है अप टू, यानी मैक्सिमम 20% मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अब कार्ड के अगर एडिशनल फीचर की बात करें तो सीधी सी बात है, रिवॉल्विंग क्रेडिट आपको मिलता है, जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी भी मिल जाती है। लेकिन इसमें ये है कि अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाए तो आपको कॉल करके बताना पड़ेगा कार्ड को कि कंपनी को। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव डाइनिंग प्रिविलेज भी मिलते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बाकी स्विगी का मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, आप अगर फ्यूल भरवाते हैं इससे तो फ्यूल पे क्या होता है जी, सरचार्ज लगता है। तो फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको यहाँ पे 1% का मिल जाएगा जी। 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है? आप ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी जो फ्यूल पंप है उससे फ्यूल भरवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि भाई साहब आपको एक स्टेटमेंट साइकिल यानी 1 महीने का जो बिलिंग होगा उसके अंदर 250 रुपए मैक्सिमम मिल सकते हैं। 250 रुपए से ज्यादा का आपको नहीं मिलेगा। और आप जो फ्यूल भरवा रहे हैं उसकी जो बिलिंग है ना, वो मिनिमम 400 रुपए होनी चाहिए। 400 से कम का भरवाएंगे तो नहीं मिलेगा और 5000 रुपए से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बीच में ही आपकी जो है बिलिंग होनी चाहिए, तब जाके आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे वेलकम बेनिफिट भी मिलता है, यानी कार्ड आपने अप्लाई किया, कार्ड आपका अप्रूव हो गया तो आपको 1000 कैश पॉइंट, यहाँ पे HDFC में क्या होता है, जो रिवॉर्ड पॉइंट होता है वो कैश पॉइंट्स बोला जाता है। तो आपको 1000 कैश पॉइंट्स मिल जाएंगे और ये आप यूज कर सकते हैं मेंबरशिप फी के लिए, यानी एक तरीके से आपका जो कार्ड है वो फ्री हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए, अगर आप मान लीजिए जो आपका जो साल चल रहा है उसके अंदर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं, 1 लाख रुपए की आपके साथ स्पेंडिंग हो गई, ठीक है,
तो यहां पे क्या होगा, आपको एक मेंबरशिप फी है ना जो, वो माफ हो जाएगी आपकी। जो नेक्स्ट ईयर आप मेंबरशिप फी भरेंगे वो आपकी वे ऑफ हो जाएगी। तो यानी कि 1 लाख रुपए आपको स्पेंड करने पड़ेंगे तब होगी वो माफ। इसके अलावा एक चीज और भी हो सकती है कि अगर आपको प्री अप्रूवल ऑफर वगैरह आ जाता है तो लाइफ टाइम फ्री कार्ड भी मिल सकता है। वैसे ज्यादातर मनी बैक ही लाइफ टाइम फ्री मिलता है, इसमें आपको जो है फीस लगती है, लेकिन वो वे ऑफ हो जाती है अगर आप 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको समझाया कि कैशबैक विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ कैश पॉइंट्स। जो आपको कैशबैक मिलता है वो एक्चुअली कैश पॉइंट बोला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वो कैश पॉइंट होगा। कैश पॉइंट समझेंगे इसको आगे हम, ठीक है। इसको आप रिडीम कर सकते हैं, कहाँ का कर सकते हैं, अपना जो स्टेटमेंट है उसके जो बैलेंस है ना वहां पे आप रिडीम कर सकते हैं। जब भी आप बिल पे करेगा स्टेटमेंट आएगा उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑन रिक्वेस्ट होगा। आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो ही एडजस्टमेंट होगा, वरना आपको रिडीम करने के मैं और भी तरीके बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान से समझिए, जो एक कैश पॉइंट है वो 1 रुपए के बराबर है। कब है, जब आप स्टेटमेंट में एडजस्ट करते हैं, जो आपकी स्टेटमेंट साइकिल होती है उसमें एडजस्ट करते हैं तो 1 रुपए के बराबर है। और आपके पास मिनिमम 500 कैश पॉइंट होने ही चाहिए, होंगे तभी भाई साहब आप उसको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास 500 से कम है तो आप रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। 500 कम से कम होंगे तो आप रिक्वेस्ट कीजिए उनको, आपका जो भी साइकिल स्टेटमेंट है उसके अंदर बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा कैश पॉइंट्स को आप कहां का रिडीम कर सकते हैं, देखिए आप ट्रैवल बेनिफिट ले सकते हैं इसका। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आप मान लीजिए फ्लाइट बुक करते हैं जी, फ्लाइट बुक कर लीजिए, या फिर आप कोई होटल बुक करते हैं तो वहां पे भी आप इनको रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो रिवार्ड का एक कैटलॉग भी है वो इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां पे भी इनके काफी सारे पोर्टल है, वहां पे भी आप जाके कर सकते हैं। पोर्टल कौन सा है, वो स्मार्ट बाय रिवॉर्ड पोर्टल है, इस पे जाके आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि यहाँ पे जब आप अपने कैश पॉइंट को रिडीम करेंगे तो जो एक सीपी है यानी एक कैश पॉइंट है उसकी जो वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे 1 रुपए नहीं होगी जी, वो होगी 0.30 रुपए। यानी हम ध्यान से समझे तो 30 पैसा ही होगी। ये मेन समझने वाली बात है कि अगर हम इस होटल फ्लाइट बुकिंग पे या इनके स्मार्ट बाई पोर्टल पे जाके अगर मान लीजिए इसको रिडीम करते हैं कैश पॉइंट को, तो एक कैश पॉइंट का मतलब 30 पैसे ही होगा। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि अगर मान लीजिए आपने अनरिडीम कैश पॉइंट छोड़ दिए, जो कैश पॉइंट उनको रिडीम किया ही नहीं और 2 साल तक नहीं किया, तो जी वो एक्सपायर हो जाएंगे। यानी आपका जब रिवार्ड पॉइंट मिला, जो ट्रांजैक्शन डेट है उससे 2 साल तक ही वैलिड रहेंगे, तब उसके अंदर ही आपको रिडीम करना पड़ेगा। इसके अलावा अब यहाँ पे एक चीज और है कि मान लीजिए फ्लाइट और होटल, फ्लाइट जो होटल है उसमें जब आप इसको यूज करते हैं, अपने जो कैश पॉइंट है उनको रिडीम करते हैं, तो जो भी वैल्यू है उसकी 50% तक ही आप रिडीम कर सकते हैं। समझ गए? मैं आपको और थोड़ा समझाता हूं। मान लीजिए आपने कोई भी फ्लाइट बुक करी जी, कोई भी फ्लाइट बुक करी, या मान लीजिए होटल में कोई बुकिंग करी और इसका जो बिल आया, सपोज बिल आया 50,000 रुपए का, मान लो 50,000 रुपए का बिल है इसका। अब यहां पे आपको क्या करना है, अपना जो कैश पॉइंट है उसको रिडीम करना है। तो आप 50%, मैक्सिमम 50% यानी अधिकतम 25,000 तक का ही कर पाएंगे। बाकी जो पैसा है वो आपको पे करना पड़ेगा। चाहे तो आप क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट से ही जो है कर सकते हैं, उसके लिमिट में से ही हो जाएगा, बट पेड आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा मैक्सिमम रिडीम्शन क्या है, अब मैक्सिमम रिडीम्शन समझ लीजिए। मान लीजिए वही, अगर मान लीजिए फ्लाइट की बात आ रही है यहाँ पे, अगर मान आप यहाँ पे फ्लाइट में जाएंगे या फिर आप जो है होटल में जा रहे हैं और यहाँ पे रिडीम कर रहे हैं, तो आपको पर कैलेंडर मंथ यानी कि एक मंथ के अंदर अधिकतम 5,000 रुपए तक का ही कर सकते हैं जी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। 5,000 रुपए इसकी कैपिंग है। और अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को कैशबैक रिडीम्शन करते हैं तो फिर एक मंथ के अंदर वो 3,000 की रह जाएगी, तब 3,000 तक की कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, इनकी थोड़ी कैपिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझे और उसके हिसाब से जो है आगे इसमें स्पेंडिंग करें। इसके अलावा अब यहाँ पे कार्ड मेंबर कैन रिडीम अप टू 70% ऑफ प्रोडक्ट वाउचर। अगर मान लीजिए आप कोई वाउचर वगैरह लेते हैं, वो भी सिलेक्टेड वाउचर जो है उसमें अगर करते हैं, तो फिर वहां पे आप 70% तक जो है रिडीम कर पाएंगे। ठीक है, और इसकी जो डिटेल है वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी, कौन कौन से, क्योंकि चेंज होती रहती है चीजें। तो वाउचर वगैरह जो सिलेक्टेड जो वाउचर है उनकी आप जो है डिटेल देख लें, जब भी आप यूज करें वहां पे आप 70% तक जो है रिडीम कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि रिडीम कैश पॉइंट्स एट द कन्वर्जेशन रेट ऑफ एक कैश पॉइंट वही 0.30। समझ लीजिए, एक जो कैश पॉइंट है वो कितने, उसकी वैल्यू क्या है, जब आप रिडीम करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 0.30 रुपीज, यानी कि 30 पैसे ही होगी उसकी वैल्यू।
इसके हिसाब से आप जो है उसको रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट कैटलॉग है, जो प्रोडक्ट इनका कैटलॉग है उसके जो भी पोर्टल्स है वहां पे अगर यूज करते हैं तो भी कितनी होगी, अप टू, यहाँ पे अप टू है, अप टू 0.30 यानी अप टू 30 पैसे तक होगी। फ्लाइट और होटल बुकिंग में वही होगी 0.30, एयर माइल्स में भी वही 0.30। लेकिन अगर कैशबैक है, जो कैशबैक में आप करेंगे इसको, कैश पॉइंट को कैशबैक में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर 1 रुपये हो जाएगी 1 पॉइंट की प्राइस, यानी कि वैल्यू समझ सकते हैं इसको, प्राइस तो नहीं कह सकते, वैल्यू है। और आप समझिए कैशबैक एज पर प्रोडक्ट फीचर विल बी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कैश पॉइंट, यानी कि मैंने जो बताया वही बात है, जो आपको मैं कैशबैक बता रहा हूं बार बार, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैश पॉइंट। यहाँ पे कैश पॉइंट के रूप में ही हमको जो है ये कैशबैक मिलता है। और जब भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो कैशबैक हमें मिल रहा है वो कैश पॉइंट के रूप में मिल रहा है, और वहां पे एक कैशबैक मतलब एक कैश पॉइंट और बाकी जगह 0.30। लेकिन यहाँ पे भी वही है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर जो है 2 ईयर के अंदर, 2 साल के अंदर अंदर रिडीम करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ और आपको जो भी कैशबैक कैश पॉइंट्स मिले 2 साल में आपने रिडीम नहीं किए तो वो एक्सपायर हो जाएंगे। अब यहाँ पे भैया एलिजिबिलिटी क्या है, कार्ड मिलेगा कैसे, तो सीधी सी बात है, जो इंडियन नेशनलिटी है उसके लिए अगर आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आप कहीं भी करते हैं साहब जॉब, तो ये आपसे सैलरी स्लिप या उसको पे स्लिप कह सकते हैं, या तो ये मांगेंगे कि सैलरी स्लिप दे दो, या फिर पे स्लिप आपको इनको दिखानी पड़ेगी ताकि आप प्रूफ कर सके कि आप कहीं जॉब कर सकते हैं, करते हैं। तो आपकी एज मिनिमम 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40, यानी कि आपकी जो एज है वो 21 से 40 साल के बीच में ही होनी चाहिए, तभी आपको ये कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। और आपकी जो इनकम है वो मंथली 35,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। 35,000 रुपए से ज्यादा अगर आपकी सैलरी है तो आपको पे स्लिप देनी पड़ेगी, तब ये कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो। और मान लीजिए भाई आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मेरी तरह हो, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, आपका कोई बिजनेस है, आप कोई वकील है, खुद कोई जॉब नहीं करते, आप खुद से सेल्फ एम्प्लॉय है, तो भी आपकी जो एज है वो इस कार्ड के लिए होनी चाहिए मिनिमम तो 21 और मैक्सिमम होनी चाहिए 40। इस एज के बीच आप आते हैं तो अब आप भाई अपना जो इनकम है उसको कैसे प्रूफ करोगे, उसके लिए आपको एनुअल क्या करना पड़ेगा, ITR देना पड़ेगा जी। और ITR कितना होना चाहिए, 1 साल का मिनिमम 6 लाख का होना चाहिए। अगर 6 लाख का है तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अब यहाँ पे मेंबरशिप फीस वगैरह की बात कर लेते हैं। देखिए इसकी जो ज्वाइन फीस है, जब आप इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या फिर आप रिन्यूअल करते हैं नेक्स्ट ईयर, तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपए लगते हैं जी। 1,000 रुपए की आपको फीस देनी पड़ेगी, प्लस जो इनका टैक्स है, GST वगैरह वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप 1 साल के अंदर यहां से 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं जी, 1 लाख स्पेंड कर देंगे तो ये जो फीस है ये माफ हो जाएगी, ये हो जाएगी वे ऑफ। तो ये जानकारी है इस कार्ड के बारे में। अगर आपको एक कार्ड अच्छा लगता है तो देखिए कैशबैक तो इसमें काफी मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है, काफी पॉपुलर कार्ड है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक, आपको ये कार्ड जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक वीडियो को कर देना है लाइक, और अगर आप और भी किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।